हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएम एग्जाम चैनल। तो कैसे हैं आप सभी की हालचाल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएम एग्जाम चैनल के माध्यम से आप सभी को ऐसी ही अपडेट वैकेंसीज और एग्जाम एनालिसिस करवाते रहते हैं दोस्तों। ऐसी ही पल पल की अपडेट पाने के लिए एसएम एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो आज दोस्तों हम एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं, जो एग्जाम आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। जो एग्जाम की सही रणनीति के बारे में इसमें बात करेंगे। 80 प्रश्न में से आप 65 से 70 आप कैसे सही कर सकते हैं, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और बताएंगे अपना स्कोर जो 40 से 65 से कैसे आप इसको और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पहले बता देते हैं कि हौसला कभी गिरने मत देना दोस्तों, क्यों ये मेला था मेधावियों का, ये जमघट था अरमानों को पंख देकर ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदों का। तपते पहाड़ थे तो क्या, बहते दरिया थे तो क्या, एक दृढ़ निश्चय था आसमान छूने का। दोस्तों इसी के साथ अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि अब आपको हौसला कभी भी दोस्तों न गिरना चाहिए, हौसला गिरने मत देना कभी भी। अब आपको बताते हैं कि एग्जाम की सही रणनीति क्या होनी चाहिए और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। 30 से 35 जो बच्चे कर रहे हैं, 40 से 45 कर रहे हैं, 50 से 55 कर रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाकर 60 से 65 स्कोर कैसे इंक्रीज करें, कम समय में अपनी तैयारी को स्ट्रांग और प्रिपरेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, के अंत तक बने रहें। तो एग्जाम की जो सही रणनीति होनी चाहिए इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे एसएससी जीडी 2022 के जो एग्जाम शुरू होने को आ रहे हैं, तो 10 जनवरी 2023 से इसका एग्जाम शुरू होगा और 14 फरवरी 2023 को इसका समाप्त होगा। तो लगभग कितने, एक महीने लगभग के ऊपर एग्जाम जो चलेगा आपका। इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या तरीके अपनाने होंगे जिसमें आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। और आज इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022 की एग्जाम की बात करेंगे। तो क्या रणनीति करनी पड़ेगी, पेपर का टाइम पास में है तो इतने टाइम में और क्या आप बेहतर कर सकते हैं कि 10 जनवरी से पहला एग्जाम शुरू होगा। जिन लोगों का 10 जनवरी को लगा है, ऐसे ही एक महीने के ऊपर एग्जाम सभी के हो जाने हैं। ऐसे ही एग्जाम का लेवल भी बढ़ता रहेगा दोस्तों। जब तक 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे एग्जाम, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते, ऐसे ही करते करते पेपर का क्या होगा, लेवल भी और बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों जितना भी टफ पेपर होगा रहेगा, जिससे आपके सभी लोगों को यह करना होगा कि एग्जाम जिसका 10 तारीख को लगा है, जैसे मान लीजिए उसका एग्जाम हो सकता है इजी लेवल हो, फिर धीरे 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 क्या होगा, फरवरी तक जाएगा पेपर, तो इसका एग्जाम जो है हाई लेवल। आपको क्या करना है, पेपर को देखते रहना है और हम इस चैनल पर आपको पेपर एनालिसिस करवाते रहेंगे। जो भी पेपर हमको मिलेगा उसका जो है पेपर हम इस चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और एग्जाम जो है जिससे आप सभी लोगों को यह करना कि एग्जाम स्कोर रखना है कि 80 प्रश्न में से आपको 60 या 63 के बीच में आपका स्कोर सेफ स्कोर होना चाहिए। सही उत्तर आपके होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 80 प्रश्न में आप जब 60 63 के बीच में आपका सेफ स्कोर होना होगा, आपका 80 जो स्कोर रहेगा उसमें 60 63 आपको करने हैं, समझ रहे हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 10 जनवरी की आपको एग्जाम पहला पेपर है जिन लोगों का है और 14 फरवरी को समाप्त होगा, तो ऐसा नहीं कि ये ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब से पेपर शुरू होगा हर शिफ्ट में, पूरे पेपर में, हर विषय या हर सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 5 से 5, 6, 7 क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 80 प्रश्न में आपके 20 या 24 प्रश्न आपके हार्ड हो, कठिन हो, जिससे आपको न कर पाए। तो स्टूडेंट्स आपको यह रणनीति अपनानी होगी कि 80 क्वेश्चन में आपको 60 या 63 सही होने चाहिए, जिससे कि आपका स्कोर 120 या 26, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन जब आपका हो तो हर शिफ्ट में 5 या 6 नंबर आपके बढ़ ही जाएंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देकर बस इतना करना है कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो बिना फिक्र किए या बिना टेंशन लिए फिजिकल में की प्रिपरेशन में लग जाइएगा। जो आपके जो क्वेश्चन पता नहीं है, नहीं आता, आपको छोड़ देना है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। तो
पहले बात करते हैं सेफ स्कोर आपका, जो आपको क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जो निगेटिव मार्किंग है, इसलिए जो है 60 क्वेश्चन सही आपको करने हैं, यानी कि आपको सही हो आपके बस, और आपका स्कोर आपका 120, इसमें से आपको फिर कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत, यानी कि अगर आपका 60 स्कोर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120 आप बिल्कुल सही करने हैं, यानी कि 120 आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 120 यानी कि 60 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ये तय मानिए कि आपका जो होगा वो आपका बिल्कुल क्लियर है एग्जाम, समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 60 क्वेश्चन सही होंगे, आपका स्कोर आपका 120 पहुंच जाएगा, ठीक है, इसमें आपको फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चा जो 40-50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 40-55 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वो भी ये करते हैं कि ये 55 में से क्या करते हैं वो बच्चे की, जिनको क्वेश्चन नहीं आता है, वो क्या करते हैं कि इससे बढ़ाने के स्कोर चक्कर में जिसको क्वेश्चन नहीं पता है उसको भी कर देते हैं, और वो क्या होता है, गलत हो जाता है। जो 40 से 55 आपका स्कोर रहता है वो भी माइनस में चला जाता है, वो भी घट जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब भी यह सोचते हैं कि यह तो पढ़े लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, वो तुक्का लगा देते हैं और अंदाजे में क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत। और तो इससे क्या होता है कि दोस्तों जो सही है वो भी 40-55 जैसे क्वेश्चन स्कोर हुआ, और प्रश्न में से वो भी आपके कम हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका स्कोर 40-55 जो आप पर रह रहा है, ठीक है, का रह रहा है, तो 80 से आप 110 तो आने हैं, करने। अगर 40-55 आपका कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए सेकंड कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो 40-55 कर रहे हैं, तब भी आपका जो 80 से 110 तो आने हैं, है ना। अब यानी कि दो 40-55 कर रहे हैं तो 80 आएंगे उनके यहाँ, तो 110 आएंगे। तो अगर सही बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आपको करना क्या है कि आप कहेंगे कि इसको इंक्रीज कैसे करें, बढ़ाएं कैसे हैं, तो आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देते पहले। तो इसका सेफ स्कोर मतलब 60 क्वेश्चन होना चाहिए, या 65 क्वेश्चन आपका, समझ रहे हैं, यानी कि आपका 65 क्वेश्चन होना चाहिए, इतना सही, तो ये सेफ स्कोर होगा। अब 40 से 35 इसको कैसे इंक्रीज कर, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कि जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका आपको 3-4 बार पूरा सिलेबस उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, रट लीजिए। अभी जितने भी पेपर का टाइम बचा है उतने समय में आपको अच्छे से मैथ हो गया, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी का अच्छे तरीके से जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसी को आपने रिवीजन करना है, यानी कि जितना आपने पढ़ा है उसी को आप बार बार रिवीजन करके जो है, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है उसी को आप सही से कर ले, उसी को आप रिवीजन सही से कर लें, तो आपको क्या होगा, उसी से स्कोर आप जिसमें 40-50 कर रहे हैं, 40-50, उससे क्या होगा 50-55 उसमें भी आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो बच्चे अभी 80 में 35-40 भी बच्चे कर रहे हैं, यह भी बढ़कर बच्चे क्या करेंगे कि 55-50-60 यानी कि 50 से 55 कर सकते हैं, और 55 से 60-65 बढ़ सकता है आपका स्कोर। जो बच्चे अभी 80 में 35-40 भी बच्चे कर रहे हैं, यह भी बच्चे बढ़कर 50 से 55 कर सकेंगे, और जो भी बताया हमने उतना ही आप लोग कर पाएंगे। तो जो बच्चे 30 से 40% कर ही पा रहे हैं, तो वह 55 से 60% बढ़ जाएंगे, और वह भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन को फोड़ सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। यह 7-8 दिन आपकी मेहनत आपके दोस्तों रंग ला सकती है, और बस आपको डटकर लग जाना है दोस्तों, भाइयों बहनों व स्टूडेंट्स। आपको यह सोच लेना है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि दोस्तों जो आपके माँ बाप भाई बहन जो आपके लिए आस लगाए बैठे हैं, हमारा बेटा कुछ करके दिखाएगा, तो आपको अब उनके सपनों को पूरा करके दिखाना है। आप सभी को, जो रिश्तेदार पड़ोसी जो भी यह कहकर कहते थे कि इसके बस की बात नहीं, या निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों उन सभी को आपको एग्जाम निकाल कर दिखाना है, एक नौकरी छीन कर लेकर दिखाना है।
रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर्स में आपको सभी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर लेना है। हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। तो दोस्तों, आपको जितना आपको कंफर्म है कि हमें इस सब्जेक्ट में कमांड है, उस सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन, जो कम समय में अपनी तैयारी को स्ट्रांग और प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। जो आपको जिस सब्जेक्ट टॉपिक में आपको कंफर्म है कि हमें इस पर कमांड है, अच्छी तरीके से हमको इस टॉपिक का क्लियर है, तो उसका बस रिवीजन करना है। और जो नहीं आता है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है आप सभी को। दोस्तों यकीन मानिए, तो आपका स्कोर जो आप कर पा रहे होंगे 30 से 40, और ये बढ़कर आपका 60, 65 और 70 हो जाएगा। ये 6, 7, 8 दिन में ये जितनी भी जानकारी हमने दी है वो आप बिल्कुल फॉलो करिए, तो आप यकीन माने तो बिल्कुल आपका जो है ये जो एग्जाम है, बिल्कुल आपको अंदर से फील होगा कि हाँ कुछ हमने पढ़ा था, हाँ कुछ हमने पढ़ा था, या हाँ हमने कुछ तैयारी की है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और इस पर दोस्तों हम एसएससी के जो एग्जाम चालू होने जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका जो है पेपर आपको एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसी अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई देने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।